बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाजी के आगे से अगर किसी को मजबूरन गुज़रना पड़े तो हमारी शरीयत में वो क्या तरीका है कि कैसे नमाजी के आगे से गुज़र सकता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है। अब पहली तो बात ये है कि इंतज़ार कर ले बैठा बैठा ही, क्योंकि अगर अगला नमाजी खड़ा होगा ना तो फिर इसकी नमाज डिस्टर्ब हो जाएगी। ये फिर जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा कि मैं जल्दी सलाम फेरूं ताकि वो गुज़र जाए। तो लिहाजा अगले नमाजी को बैठे रहना चाहिए, ये भी बेहतरीन तरीका है। और अगर ऐसी जगह है कि इस नमाजी के पीछे भी जगह नहीं है गुज़रने की और नमाजी ने गुज़रना है, दूसरा तरीका ये है कि कम अज़ कम 3 सफ़ें छोड़ दे। क्योंकि अगर ये सजदे वाली जगह पे देखेगा तो जो आँखों का व्यू और साइट है वो तकरीबन 3 सफ़ों तक जाता है। तो 3 सफ़े छोड़ के वो आगे से गुज़र सकता है, ये शरीयत ने इजाज़त दी हुई है। तीसरा तरीका ये है कि आगे सुतरा रख दे। मिसाल के तौर पे मैंने गुज़रना है, अब मैं जाते जाते इसके आगे ये फटी रख दूँगा, ये सुतरा बन गया और बंदा आराम से इसके आगे से गुज़र सकता है। इसके अलावा चौथा तरीका हमारे पास एक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 बच्चे आ जाएं। अब ये 2 बंदे हैं, इन्होंने गुज़रना है इसके आगे से और जगह कोई नहीं है, तो कैसे गुज़रेंगे? ये एक बच्चा उसके आगे खड़ा हो जाएगा, ये इसके आगे खड़ा हो गया। ये गुज़रने के माना में नहीं है कि नमाजी के आगे से गुज़र गया, नहीं, ये आगे खड़ा हुआ है। अब ये जो बच्चा है ये आराम से इसके आगे से गुज़र जाएगा, ठीक हो गया। अब ये गुज़र गया, अब ये वापस आ जाए, अब ये वापस आके यहाँ खड़ा हो जाएगा और ये पीछे से निकल के ये भी गुज़र गया। अब ये पहले से गुज़रा हुआ है, थोड़ा साइड पे हो जाए, ये पहले से गुज़रा, ये पीछे हट जाएगा, तो ये भी दोनों गुज़र गए। तो ये मेरे प्यारे भाइयों आपके सामने तरीका है नमाजी के आगे से गुज़रने का। तो इस तरह गुज़र भी जाएगा और अगर बैठ के इंतज़ार कर ले तो बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।